थोड़ा सा बहुत खुश बा, खड़ा होकर हम ताली बजाए। और मैं मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी इसके लिए कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया भजन। जनक किशोरी हमरी भैल थिन बहिनी खोजत जिया था कि गई रामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टार्जन 24 न्यूज। अभी हमारे साथ जूही पांडे जी मौजूद हैं और ये कोई परिचय के मुहताज नहीं हैं। आपको बता दूं, बागेश्वर वाले बाबा के दरबार में जाकर हाल ही में इनका प्रोग्राम हुआ है, तो हम सोचे चलिए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर जाकर इनको कैसा लगा। और वो मतलब कि जगह पहुँचने के लिए काफ़ी सिंगरों को मेहनत करना पड़ता है, हालांकि इनका चर्चा पहले से ही रहता है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। वहाँ मैं गई थी तो बहुत दिव्य जगह है। भगवान बहुत बड़े भक्त हैं वो हनुमान जी के। तो वहाँ एक अपने आप में बहुत महानता की बात है वहाँ पहुँच जाना। मेरा तो बहुत मन खुश हुआ था वहाँ जा कर के। वहाँ मैं क्या, बहुत बड़े बड़े स्टार लोग भी आते हैं गाने के लिए और अच्छे से बाबा के सामने गाते हैं। तो मेरा भी सौभाग्य मुझे मिला और मैं मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी इसके लिए कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया भजन गाने के लिए, बाबा के सामने मुझे मौका दिया और मैं एक भजन गाई भी थी। बाबा बहुत खुश भी हुए थे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो भजन सुना दीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। एक्चुअली मैंने उनका जो बाबा का जो मैंने देखा है तो उनको ना मिथिला के गाने और बिहार से कुछ ज़्यादा ही लगाव है बागेश्वर बाबा को। तो मैं हाल ही में वो शादी करने वाले थे, 151 कन्याओं का विवाह करने वाले थे। तो इसकी वजह से मैंने एक मिथिला का जो गाना है शादी विवाह में जो गाया जाता है हमारे मिथिला में, मैंने वो गाना गाया था। ये जनक किशोरी हमरी भैल थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा भैल थिन मोर हे मिथिला के नाते, राम जी पहुनवा भैल थिन मोर हे मिथिला के नाते। अच्छा, एक बात बताइए, यही 8 तारीख को जो हुआ था ना बागेश्वर वाले यानी 151 कन्याओं का शादी, तो उसमें क्या अलग दिखा? वहाँ पर आप गई तो बहुत सारे आपका हम देखे हैं कि आप सुर संग्राम में भी जाकर अपना जो कि वर्चस्व दिखा चुकी है और यहाँ गोरखपुर में भी आपका जो ऑडिशन हुआ वहाँ पर भी दिखाई है। तो वहाँ पर जाके कैसा मतलब फील हुआ? हम ये जानने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुत लोग का वो स्टेज नहीं मिलता। हाल ही में खेसारी जी भी वहाँ पर गए थे उसी माध्यम में। जब आप गई थी वहाँ पर तो खेसारी जी भी वहीं पर गए थे, ऐसा हमें सुन। पहले गए थे। तो क्या मतलब वहाँ देखिए, वो जो स्टेज है, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ आप गए तो वहाँ स्टार नहीं है। भगवान के सामने तो सब एक ही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे मनोज तिवारी जी हो, कोई भी भगवान के सामने तो उनका बच्चा ही है। तो उसी तरीके से वो बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, बागेश्वर वाले बाबा। तो वहाँ बहुत दिव्यता महसूस होता है, बहुत मज़ा आता है। वहाँ जाने के बाद जैसे लगता है कि भजन एक सुना दूँ यही भगवान के चरणों में, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आप क्या जानती हैं? मैं उनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक संत हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। और मैं उससे पहले यूट्यूब पे उनको देखी थी, तो और साक्षात मैंने उनको सामने भी देखा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा भगवान की उनके अंदर ये है, आशीर्वाद है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग जो उन्हें नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि वो एक चमत्कारी है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग भगवान को मानते भी हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान नहीं है। बहुत लोगों के मुंह से सुनने को मिला है कि कहते हैं भगवान नहीं है। लेकिन उन लोगों से ये पूछना चाहिए फिर ये संसार चल कैसे रहा है? तो वही चीज़ है ना, कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ लोग भगवान के भक्त होते हैं। तो कुछ उन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि संतों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये तो सबसे बड़ी गलत बात है कि अगर आपके लिए कोई भगवान का 2 शब्द आपके बारे में, भगवान के बारे में नाम ले रहा है भगवान का, उसके बारे में तो आपको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। संत तो बहुत बड़ी बात है। बहुत जाते जाते हमारे दर्शकों को एक कोई मतलब कि आपका जो प्रिय गाना हो, चाहे जो भी शास्त्रीय हो, संगीत हो, चाहे जो भी हो, एक हमारे दर्शकों को सुनाइए। अभी मान लीजिए अभी फागुन खत्म हुआ है तो चैत का, हाँ, एक चैत वाला कोई गीत सुना दीजिए। कौनी ठैया बिंदिया हेरा गईल रामा,
कहवा में ढूंढूं कौनी ठैया बिंदिया हेरा गईल रामा, कहवा में ढूंढूं कोठवा में खोज लो, कोठरिया में खोज लो, खोजत खोजत जिया था कि गईल रामा, कहवा में ढूंढ। कवि क्या कहते हैं इस मतलब जैसे आप अभी जो गाई है, कवि का क्या कहना है, थोड़ा बता दीजिए। मैं एक सिंगर हूँ तो उसमें कवि का कहने का मतलब ये है कि एक बिंदी है और ये एक हमारा पारंपरिक गाना है, उसको छोटी छोटी चीज़ों को ले करके उसमें जो हमारे भोले लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको समझाने के लिए इस तरीके के गाने बनाए जाते हैं। तो कवि का यही करना है कि जैसे एक कोई औरत है, उसका कुछ गुम हो गया, बिंदी या फिर झुमका कुछ भी, वो खोज रही है, उसको चैत के महीने का ये धुन दे दिया गया और वो उसको खोज रही है और नहीं मिल रहा है और कह रही है कि खोजत खोजत मैं थक गई हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैंने कोठे में खोज लिया, कोठरी में खोज लिया, मुझे मिल ही नहीं रहा है। उसके लिए वो बिंदी इतना खास है कि वो उसको खोजते खोजते परेशान हो चुकी है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अच्छा, और बहुत सारे लोग आपको देखना पसंद करेंगे, आपको देखने के लिए कौन सा चैनल पर जाकर देख सकते हैं? मेरा एक चैनल है, ऑफिशियल है हमारे और मेरे भाई के नाम से, जूही पांडे, आदित्य पांडे, उसको वो लोग डालेंगे तो आ जाएगा। ऐसे भी जूही पांडे भी अब डालने पे आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में हमने गाने गा रखे हैं, तो जूही पांडे नाम करने पे भी आ जाएगा। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल चैनल है वो है जूही पांडे, आदित्य पांडे के नाम से। पूरी बातें सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और जूही जी का जो हमने इंटरव्यू लिया, क्योंकि हाल ही में खेसारी जी भी गए थे उसी स्टेज पर इनका भी प्रोग्राम था, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि इनको भी दिखाया जाए ताकि समझिए कि ऐसे ऐसे जो शास्त्रीय चाहे क्लासिक जो भी मतलब कि गायिका है, उनको एक अच्छा मुकाम मिले हमारे चैनल के माध्यम से, और आप सभी प्यार देंगे तो और अच्छा मुकाम इनको मिलेगा। हाल ही में इन्होंने जाकर वहाँ पर भी अपना जो कि स्टेज शो की थी। तो बाकी वीडियो देखकर आप क्या समझे कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।